विनेश फोगाट एक अच्छी पहलवान तो बनी, लेकिन एक अच्छी विधायिका नहीं बन पा रही है। जिस तरीके से उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, अब जुलाना के लोगों के साथ अब सरपंच भी कहना शुरू कर चुके हैं कि आप ना फ़ोन उठाती हैं और ना ही जनता के जवाबदेही के प्रति गंभीर हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि चुनाव के वक्त जिस तरीके से इन सेलिब्रिटियों को टिकट थमा दी जाती है कि आप चुनाव में खड़े हो, आपकी जीत सुनिश्चित है, और लोग भी मानते हैं इन सेलिब्रिटियों को कि ये हमारा नुमाइंदा ठीक है, ये हमारा जनप्रतिनिधि सही है। लेकिन जब वो जनप्रतिनिधि बन जाते हैं तो फिर वो जनता से कन्नी काटते नजर आते हैं। ऐसा ही कुछ विनेश फोगाट के साथ नजर आ रहा है। विनेश फोगाट जब से विधायिका बनी है, वो जनता के प्रति उस तरीके से जवाबदेह नजर नहीं आ रही है जिस तरीके से जवाबदेह होना चाहिए। अब हाल फिलहाल जिस तरीके से विवाद ने जन्म लिया है, उस विवाद में जुलाना के जो सरपंच हैं वो कहते नजर आ रहे हैं कि विधायिका जी कम से कम फ़ोन तो उठा लीजिए, आना ना आना वो एक अलग विषय है, लेकिन फ़ोन ना उठाना ये सही नहीं है। और ये बात अब खूब वायरल हो रही है। वो ये खबर प्रदेश ही नहीं बल्कि नेशनल मीडिया भी इस वक्त इस खबर को उठा रहा है। और विनेश फोगाट को लेकर के ये कोई पहली न्यूज़ नहीं है कि वो जनता के प्रति लापरवाह नजर आ रही हो। इससे पहले भी वो पोस्टर विवादों में घिरी थी, यानी कि जुलाना के अंदर पोस्टर लगे थे कि हमारी विधायिका गायब है। और उससे भी बड़ा विवाद तब हुआ था जब पहली बार सदन शुरू हुआ था और सदन में विनेश फोगाट नज़र नहीं आई थी पूरे उस कार्यकाल के समय पर। तो इस वक्त जिस तरीके से विनेश फोगाट विपक्ष के भी निशाने पर है और जिन्होंने उनको वोट दिया उनके निशाने पर भी है और अपनी ही पार्टी के भी निशाने पर है। याद कीजिए आप विनेश फोगाट का वो समय जब पहलवानों के अधिकारों को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर वो लड़ रही थी, रो रही थी, सुबक रही थी, तब पार्टी ने सहारा दिया था और आरोप लगे थे कि ये जो आंदोलन है ये प्री प्लान है, यानी कि ये आंदोलन जो दीपेंद्र हुड्डा है उसने तैयार करवाया गया था। तो उसके बाद जो आंदोलन के बाद जो चुनाव हुआ, यानी कि विधानसभा के चुनाव में भी इस बात को लेकर के भुनाया गया पहलवान का मुद्दा को लेकर के, लेकिन पहलवान के मुद्दे पर कांग्रेस गच्चा खा गई और वो सत्ता की दहलीज से दूर हो गई। और उसमें एक विनेश फोगाट भी थी। जिस तरीके से विनेश फोगाट को प्रोजेक्ट यानी कि चुनाव के दौरान उसको सेलिब्रिटी के तौर पर दिखाया गया, बताया गया, वही नुकसान बीजेपी यानी कि कांग्रेस को हुआ और बीजेपी को फ़ायदा हुआ। तो अब विनेश फोगाट पर फिर से विवाद है और इस विवाद में सवाल तो खड़े होते हैं कि अभी लगभग 1 साल होने को है, तो 1 साल में किसानों की कितनी सुध ली, कितनी महिलाओं को लेकर के सुध ली, कितने संगठनों से मुलाकात हुई, कितनी ग्राम पंचायतों से मुलाकात हुई। जब गुणवत्ता को लेकर के सवाल उठ रहे थे, पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़कों के जो सड़कें बन रही थी उस वक्त गुणवत्ता में कमी थी, तब भी विवाद उठा था कि यहाँ पर विधायिका नहीं है। तो इस तरीके से हर बार सवाल उठ रहे हैं और सवाल हमारा भी करना पत्रकारिता का भी धर्म बनता है कि विधायिका जी जिस तरीके से उम्मीद जुलाना विधानसभा के लोग उन्हें लगाई थी और आप उन पर खरा नहीं उतरती नज़र आ रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी नुकसान हो सकता है और जनता को भी हाल फिलहाल नुकसान हो रहा है। तो क्या कहेंगे आप विनेश फोगाट को लेकर के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नए मुद्दे, एक नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।